सर, आगामी विधानसभा को लेकर क्या आपका राय है? देखिए, विधानसभा की जहाँ तक बात है, बिहार विधानसभा जो अगले 2025 में जो होने वाली है, जितनी भी पार्टियां अभी अपने अपने नाम का एजेंडा बना करके पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रही है, मैं देख पा रहा हूं, अगर उसको बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए, मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी खास पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो जितनी भी पार्टियां अभी अपना अपना मुद्दा बना करके समाज तक पहुंचाने का काम कर रही है, अगर उसे आप नज़दीक से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सब कुछ लगेगा कि कोई पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक को किस चीज़ से विकास होगा? अब बिहार में आप देख रहे हैं कि एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे लोगों का आर्थिक विकास होगा, और आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास पर ही सारा चीज़ निर्भर करता है। सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या पारिवारिक हो, सब विकास आर्थिक विकास पर डिपेंड करता है। आर्थिक विकास के लिए इस राज्य में एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी इंडस्ट्रीज लगाने का बात नहीं कर रही है। आप देखेंगे, वो भाई बहन की योजना हो, पति पत्नी की योजना हो, मोबाइल की योजना हो, सारी बकवास वाली योजनाएं ला करके लोगों को भटकाने का काम करती है। पब्लिक जागरूक नहीं है, पब्लिक को राजनीतिक स्तर से जागरूक होने के लिए प्रेरित किया भी नहीं जाता है, क्योंकि हर एक पार्टियां समझती है कि पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो उसको मेरे पीछे चलना बंद कर। तो ऐसी योजनाएं लाता है, पार्टियां लाती है जिससे आदमी भटक जाए। मैं तो कहता हूं कि जो पार्टी इस राज्य में कोई इंडस्ट्रीज लाने की बात करे, इस राज्य को केंद्र के स्तर पर विशेष दर्जा दिलाने की बात करे, उसे वोट देना चाहिए। तो सर, आपके अनुसार से वह पार्टी कौन है? मेरे अनुसार से आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बगल में उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, जहां योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार से पहले के सरकार के बारे में आप परिकल्पना कीजिए, क्या माहौल था। और आज पब्लिक तो वही है, सारी व्यवस्थाएं वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बदलने से क्या हो गया वहाँ, सारा कुछ आपके सामने है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि अगर इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए आगामी विधानसभा में, तो जैसे यूपी में कायाकल्प हुआ है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। और लोगों को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हर जन जन को मेहनत करने की आवश्यकता है, अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं। अगर खास समुदाय के कोई जाति, यादव जाति के लोग हैं तो वो कहते हैं कि मैं आरजेडी का खास वर्कर हूँ। किसी बढ़िया समुदाय के हैं तो वो कहते हैं मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन नहीं है। हमें अपना सोच बदलना होगा। मेरे लिए जो सरकार अच्छा काम कर सकती है, जो हमारे विकास के लिए काम कर सकती है, वह कोई भी पार्टी, वोट उसे देना चाहिए था। अभी अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गलत बोल दिया है, जैसा कि आरजेडी के समर्थकों ने कहा हैं, कांग्रेस के समर्थकों ने कहा है। इस पे आपका क्या राय है कि ऐसा क्या वर्ड था? वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये लोग भी समझे कि वर्ड का मीनिंग क्या था। पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट है। फिल्म में जो एक मकान से दूसरे मकान पर कूदने का स्टंट फिल्म कलाकार किया करते हैं, उसी तरह ठीक यह एक पॉलिटिकल स्टंट है। कौन क्या कह दिया, उससे क्या हो गया? अयोध्या में राम जी की मूर्ति बनी और वह उसके चेहरा से ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है। यह कौन सी मुद्दा हो गई? मुद्दा तो एक बात आप बताइए कि ये जो अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोल गए अमित शाह जी, और उस पर एक मुद्दा बना दिया गया, पब्लिक को उससे क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा तो नहीं है। पब्लिक के फायदे की बात हो ना, वो आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, कोई भी बात करे पब्लिक के लिए करे ना। ये अच्छा सर, विशेष राज्य की दर्जा पर जो है चर्चा हुई, तो सवाल ये है कि यही नीतीश जी पहले विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे थे, और पिछले कई सालों से जो है गठबंधन में भी है, और कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार भी है बिहार में। तो फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्यों नहीं मिल रहा विशेष राज्य की दर्जा? आपको पूरे चर्चा के दरमियान किसी खास पार्टी का मैंने पक्ष नहीं लिया। जदयू हो, आरजेडी हो, मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। नीतीश जी पहले कुछ पॉलिटिकल स्टंट होता है लोगों को भुलाने का। अगर कोई खास मुद्दा आया जिससे किसी खास पार्टी को नुकसान होने वाला है, तो कोई ऐसा मुद्दा पॉलिटिकल लोग खड़ा कर देते हैं जिससे आदमी का ध्यान उधर से भटक जाता है। तो उस समय नीतीश जी को जरूरत था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बीजेपी ने नहीं दिया, इसलिए मैं आरजेडी के साथ।
कहने के लिए उन्होंने एक स्टैंड अपनाया। अब उसके साथ है तो सारी चीज सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं तो पब्लिक की तरफ से कह रहा हूं कि ये जरूरत है। मैं किसी खास पार्टी के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूं आपसे। अगर आप घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, और अगर अदर स्टेट में आप चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, आप तमिलनाडु में, कर्नाटक में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, क्या आपको यही हालत नजर आता है? क्या आपके इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? पार्टी कोई भी हो, अगर नीतीश जी आज उस मुद्दे को छोड़ दिए तो वह गलत किए हैं। इससे तो सर यही ना साबित हो रहा है कि मान लीजिए बीजेपी से अलग थे तो बराबर आवाज उठाते थे, अभी बीजेपी में चल गए तो चुप हो गए। लोग इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी बीजेपी में चला जाता है तो गंगा नहा लेता है, दूध से धुला जाता है। इसका मतलब यही है। देखिए ये बात है, कुछ बातें हैं जिसको मानना होगा। अब ये जो आपने कहा कि बीजेपी में चले जाने के बाद दूध से नहा जाता है, कुछ इससे पहले कुछ ऐसे काम हुए, जैसे लालू जी के संबंध में हुए, जगन्नाथ मिश्रा के संबंध में हुए, चारा घोटाला वाली बात आई, तो उस समय में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन पूरी राजनीति की जो प्रक्रिया होती है वह सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए होती है। आप इसको देखेंगे करीब से तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। सर, बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी के दौर में हर जगह जो है शराब मिल रहा है, हर घर में जो है डिलीवरी हो रहा है, एक फोन करने के बाद जो है उनके घर पहुंच जाता है। इस पर आपका क्या चर्चा रहेगा? ये शराबबंदी जो है एक बहाना है। मैं तो कहना चाहूँगा सरकार की ये नीति पूरी तरह गलत है। शराबबंदी के नाम पर, जो जांच के नाम पर लूटा जा रहा है, ये पब्लिक को लूटा जा रहा है। शराबबंदी के नाम पर राजस्व की क्षति हो रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं सरकार की चल जाती थी, और शराबबंदी के बाद उतना अधिभार लोगों के जेब पर पड़ा है। हर चीज महंगा हो गया है। दूसरी तरफ शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जो टीम बनाई गई है उस पर सरकार पैसा लगा रही है, वो भी पब्लिक का पैसा है। एक डबल शोषण पब्लिक का हो रहा है। एक तरफ राजस्व की कमी है, हर चीज महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ उस शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जो नीति बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाया गया, उसमें जो पैसा अधिभार पड़ रहा है वो भी पब्लिक के जेब से भुगतान हो रहा है। तो ये सरकार की नीति पूरी तरह फेल्योर नीति है, इसे वापस लेना चाहिए और फिर से एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसके तहत जो आज जो शराब पीने वाले हैं वो पीते हैं, कल भी पिएंगे, लेकिन कम से कम उसका टैक्स गवर्नमेंट के खाते में तो जाएगा, उससे विकास का काम तो होगा। ये पूरी तरह फेल्योर नीति है। सरकार पब्लिक को लूटने के लिए ये नीति बनाई है। मैं इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं समझूंगा। परिचय सर बता दीजिए। मैं योगेंद्र यादव योगी, अध्यक्ष बिहारी वाला। Thank you.